Guys, we're watching OMG, oh my god, full movie reaction. Yeah, guys, we're checking out the full movie reaction. Obviously, part two parts here. Got no choice due to copyright. So do, make sure that you've seen the other parts. Let us know what you guys think. Also, let us know what else to react to. If you want to watch the full version, the full watch along of the movie, without the cuts, without the edits, everything in sync, then make sure to join us on Patreon and you get to see it all there. And also on there, let us know what else you guys want to react to. Now let's just get on with the movie. ये फिर से घंटी बजी। बजना दे। आपने मोबाइल फोन बंद करके रखा है, इसीलिए अब घर पर फोन आने लगे हैं। तो बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, बोल दो। कहते हैं अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो 1 महीने में घर खाली करवा देंगे। सब खलास। सब ठीक हो जाएगा यार। क्या खाक ठीक होगा? अभी दुकान की जमीन बची है, उसको बेचकर घर छुड़ाना होगा। हाँ निमज भाई, बोलिए बोलिए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि जमीन पे भगवान की मूर्तियां टूट के गिरी है तो अपशगुन हो गया, ये शापित भूमि हो। Oh my God. कोई ये जमीन नहीं खरीदेगा, ऐसा लोग मार्केट में बात कर रहे हैं। बोला जिसको जमीन खरीदे खरीदे, नहीं तो भाड़ में रहे। तो फिर अब क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अरे क्या कर रहे हैं? मैं कायर नहीं हूँ। अब मैं केस करूंगा। पागल हो गया? ये पागल हो गया? 3000 करोड़ की बीमा कंपनी पे तू केस करेगा? अरे तेरे जैसे 50 कांजी के ऑलरेडी केस चल रहे होंगे बीमा कंपनी पर। मेरे जैसे 50 कांजी के केस चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे इस किशन पे तो किसी ने केस नहीं किया होगा। ये तुम्हारे भगवान पे केस क्या कर रहा है? हाँ जी बताइए, किसे भेजनी है नोटिस? भगवान। अच्छा मिस्टर भगवान। सरनेम? शर्मा, वर्मा, कपूर, खन्ना, बच्चन, कुछ भी? नहीं पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है ना। कोई बात नहीं। तो क्राइम क्या किया उसने? गुना? सब लूट लिया है। ये लो, अभी तो कह रहे थे कि मिले नहीं हो। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। प्रेसिडेंट। नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहता है। अच्छा क्या? किस भाई भगवान की बात कर रहे हो भाई? अरे भाई बहुत नाम है ना, कितने बताओ? कृष्णा, राम, ब्रह्मा, विष्णु है, साईं बाबा, गणपति, बालाजी, हनुमान और लेडीज भी है, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, संतोषी। पागल हो गया है तू? टाइम बर्बाद करते हो मेरा। जाओ निकले यहाँ से, जाओ। हनीफ भाई है घर पे? हनीफ भाई? हाँ आइए, अब अंदर है। Oh, I'm pretty well. He's seen it for ages. बहुत तकलीफ में हो। Obviously, I know he's not here anymore. But... पिछले दंगों में मैंने कुछ बेकसूर हिंदुओं के लिए केस लड़ा था, तो मेरी अपनी ही कौम के कुछ लोगों ने मेरी ये हालत कर दी। अब्बा चल नहीं पाते हैं। लेकिन तुम उससे लड़ना चाहते हो जिसने तुम्हारी पूरी कौम को बनाया है। भाग तो नहीं जाओगे? मेरे लिए तो इधर कुआं और उधर खाई, नहीं भागूंगा। देखो, इस हालत में मैं केस लड़ने तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने से इनकार कर रहा है तो कायदे से तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। ऐसा हो सकता है? हाँ, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ। तुम कहो तो मैं तुम्हारा लीगल नोटिस तैयार कर देता हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हनीफ भाई, शुक्रिया। हनीफ भाई, आप अल्लाह में मानते हैं? बेशक भाई, अल्लाह भगवान एक ही तो है। तो फिर मैं तो उनके खिलाफ ही लड़ने जा रहा हूं, तो फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? तुम अकेले फरियादी नहीं हो, फरियाद तो सब करते हैं। कोई उससे करता है, कोई उसकी करता है। अच्छा, ये नोटिस कहाँ भेजना है? भगवान का पता तो नहीं है। नहीं। तो जज पहली तारीख को तुम्हारा केस उड़ा देगा। माने उसका तो पता नहीं है, लेकिन लोग जहां उसे ढूंढने जाते हैं उसका पता है मेरे पास। No one's gonna like your life. ये केस कोर्ट में एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको यहाँ तक कोर्ट में आने की जरूरत भी नहीं है। रिलैक्स।
हम सब भले ही अलग अलग संप्रदाय या पंथ के अधिपति, पर हमारा ईश्वर एक है। और आज एक मनुष्य ने हमारे ईश्वर पर लांछन लगाया है, इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया तीनों उस मूर्ख और निर्लज मनुष्य को उत्तर देने न्यायालय में जाएंगे। मिस्टर कांजीलाल जी मेहता, यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मेरा। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। My lordship, it's a baseless appeal, a publicity stunt. There is no cause for action which can be proved in court. So I suggest, under Order 7, Rule number 11 of the Code of Civil Procedure, this case be straightaway dismissed for want of cause of action. मिलॉर्ड, मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी तो समझता नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। बराबर, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो इस केस की झंझट में पड़ना ही नहीं है मिलॉर्ड। हम तो गुजराती लोग हैं, धंधे वाले। भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोट, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पटती कि पड़गुम्बा तांडव बिंडो करके मूर्ख! मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपको, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना कर दीजिए, मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। धंधा क्या है मिस्टर काजी? बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलो, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते हैं, बास मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते हैं। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी, और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता, नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। ये भगवान, भाई भगवान, वो भगवान। लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense! हर साल 1000 रुपए भर रहा हूँ आपके गणपति के स्टॉल में, देखिए। उसे स्टॉल नहीं, मंडप कहते हैं। मेरी सासू माँ बीमार रहती थी, तो मंदिर वालों ने कहा कि 11,000 रुपया दो, पूजा कराओ, फिर देखो। तो पूजा कराई तो सासू माँ टपक। चलो वो तो अच्छा हो, लेकिन 11,000 तो अच्छा हुआ, वो एक भी रुपया रिफंड कर नहीं दिया उन्होंने। रिफंड नहीं मिले। देखिए, ये मस्जिद का चंदा, दरगाह की चद्दर, चर्च की कैंडल, फकीर की झोली, बाबा की अगरबत्ती, माँ की चुंदड़ी, टोटल में 10-10.5 लाख रुपया इन सारी दुकानों में भर चुका हूँ। बस! क्या दुकान लगा रखा है? मंदिर कहते हैं, मंदिर! और मंदिर में लोग अपने परिवार की शांति और समृद्धि के लिए अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। तो मैंने भी मेरे परिवार की शांति और समृद्धि के लिए ही पैसे भरे थे महाराज, कोई गंदा चूसने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए। लेकिन अब के भगवान ने मेरी शांति उखाड़ के फेंक दी, क्योंकि भूकंप तो मिलोट सिर्फ भगवान ही ला सकते, इंसान के बस की तो बात है ही। तो मुझे बताइए, मेरा हक नहीं बनता भगवान से पैसे वसूलने का? मिस्टर कांत जी, आपका झगड़ा भगवान से ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना, मंदिरों के पास क्यों मांग रहे हैं? वकील साहब, आपके घर में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंपनी की है? रिलायंस की ना। तो घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होता है तो आप रिलायंस की ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे। ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई, ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं।
ये लोग तो देखो देखो मुंह देखो सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। भगवान के कलेक्शन एजेंट है, क्योंकि इन्होंने भगवान की फ्रेंचाइजी ली। न्यायाधीश महोदय, भगवान द फ्रेंचाइज। ये मनुष्य नास्तिक है। जो ये कह रहा है उसका ज्ञान स्वयं से नहीं है, परंतु हम तो साधु हैं, इसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन इस अधम पाप के लिए दुनिया इसे कभी माफ नहीं करेगी। तेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा अगर भगवान के विरुद्ध कुछ भी कहा तूने। मैया मोरी, ये आपको मेरी चिंता हो रही है कि मिलोड के सामने मुझे चेतावनी दे रही है? इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान पर केस नहीं हो सकता। छोटी बात मिलोड, ये छोटी बात नहीं है। वो दुकान मेरा सब कुछ है, मेरी रोजी रोटी, मेरे बीवी बच्चों का सहारा वो दुकान, और एक एक रुपया जोड़ के दिन रात की मेहनत के बाद मैंने वो दुकान बनाई थी। आज वहां पे सिर्फ जमीन का टुकड़ा रह गया है, वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं, और इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम है ना। तो मैंने तो दान भी दिया मिलो और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर। मैं एक मामूली आदमी, मिडिल क्लास में, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं मिलो, आपको मेरी बात इस अदालत में रखने का मुझे मौका देना ही चाहिए, और भारत का संविधान भी मुझे मेरी बात इस अदालत में रखने का हक देता है। I can see where he's coming from. Yeah. You know what I mean? I mean, look at them like all laughing and joking, and I understand, like, you एक know. मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए He's, 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, खास तौर से सवाल जब उसके सर्वाइवल का। इसलिए ये अदालत कांजीलाल जी के मुकदमे को एक्सेप्ट करती है। that's already a win, isn't it? अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद ये फैसला देगी कि मिस्टर कांजीलाल को इनके पैसे मिलेंगे या नहीं। अगर मिलेंगे तो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी या फिर मंदिर। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, आरती करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है ना, तो अब मैंने अकेले ने उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांजी लालजी मेहता नहीं। और ये मेरी आप लोगों के लिए कोई चिंता फिंता नहीं, खुली नंगी चेतावनी। सरकार, केस एक्सेप्ट हो गया, अब क्या करें? मुझे सुशील और बच्चों की फिक्र होगी। मैं टैक्सी में आता हूं, तू जा। लेकिन मैं तुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? अरे मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा ना प्रोटेक्शन के लिए, तू इसको भी घर पे छोड़ दे। जा, संभाल के जाना। मैं जा जा जा, निकल निकल। वो देखो, कौन आया? There he is. It's basically showing he is no human. बैठ के बात करो, अभी तो खाली केस ही किया है मैंने। बैठ कर बात करने जाओगे तो कट जाओगे। पीछे देखो अपने। कृष्ण वासुदेव यादव। कृष्णा क्या? कृष्ण वासुदेव यादव फ्रॉम गोकुल। वो यूपी का भैया हो। भैया भी कह सकते हो, कन्हैया भी कह सकते हो। Do what he not got. आदमी एक स्टंट में हाँ, स्टंटमैन भी कह सकते हो, लेकिन लोग मेरे स्टंट को कभी कभी चमत्कार भी कहते हैं। मेरे को पकड़ के रखना। हेलमेट ही पहन के नहीं रखना। Here that was made 2012, I think it was. It ain't bad compared to what you see now. You see some films, you go, what the heck, you know? Done the best they can with what they got. I see a lot worse now. Over the top. एक काम करिए, सीधे जाइए, लेफ्ट जाइए, उसके बाद राइट, फिर लेफ्ट, तुम्हारा घर आ जाएगा। जाओ।
अभी यहाँ तक छोड़ दिया तो वहां तक भी छोड़ देना भाई। हमारा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा। वाह। सॉरी, थैंक यू सो मच। बड़े दयालु हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। अपना ध्यान रखना। यहाँ पर सब ठीक है ना? चलिए। ऊपर जाके देखिए तो पता चलेगा। वो तो हम लोग जिंदा बच गए, नहीं तो। नहीं, मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। अरे आज लोगों ने पत्थर मारे हैं, ऐसे के गोले फेंके हमारे घर के अंदर। अरे मैं जलकर मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन बच्चे, ये जगना के चेहरे पर एसिड का एक भी छींटा पड़ जाता तो। अरे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बाप हूँ मैं, प्लीज। तो एक बाप की जिम्मेदारी समझो ना, केस वापस ले लो। अबे गन चक्कर हो तुम, मेरा घर बिकने पे है। मैं कहाँ रखूंगा तुम सबको? सामने की फुटपाथ में इसकी छाती पे बांध के रखूं? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तुम समझते क्यों नहीं? चलो जीना बेटा, गाड़ी में बैठो, चलो। चल बैठ अंदर। प्लीज। Well, look, we're showing Akshay Kumar with him. He shows, even if he doesn't believe in God, God believes in him. And guys, that was the end of this part. Hope you guys enjoyed it. Let us know what you guys thought in the comments below, and also let us know what else to react to. Don't forget to like, share, subscribe. Make sure to check out the full movie uncut version on our Patreon, and we'll see you on the next one. Take care. See you soon. Bye. Bye.